हेलो दोस्तों, लक्ष्मी निगम के कहानी में स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। बुढ़िया चाट ले जमीन से। दोपहर का समय था। आसमान से आग बरस रही थी। छोटे से कस्बे के बीचों बीच रहने वाली 60-65 साल की शांति देवी अपने घर के बाहर बैठकर मासूम की दाल साफ कर रही थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। बेटा शहर में नौकरी करता था और बहू अपने मायके गई हुई थी। शांति देवी अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उनका घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जो भी उनके दरवाजे पर आता वह उसे बिना पानी पिलाए कभी वापस नहीं भेजती थी। उसी मोहल्ले में रहने वाला मानस अपने घमंड और बदतमीजी के लिए मशहूर था। पैसे का नशा उसके सिर पर चढ़कर बोलता था। उसके पिता बड़े ठेकेदार थे और इसी वजह से वह खुद को सबसे बड़ा समझता था। उस दिन वह अपने दोस्तों के साथ चाट खा रहा था। हंसी मजाक करते हुए उसकी नजर शांति देवी पर पड़ी। उसने मजाक उड़ाने की नियत से नहीं, अपनी प्लेट बची हुई मसूर की दाल उनके सामने जमीन पर फेंक दी और ऊंची आवाज में बोला, अरे बुढ़िया, अगर इतनी ही भूख लगी है तो जमीन से चाट कर खा ले। यह सुनते ही वह खड़े लोग का सिर शर्म से झुक गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मानस को कुछ कह सके। शांति देवी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कार से होते हैं। आज तुमने मेरा नहीं, अपनी परवरिश का अपमान किया है। मानस और उसके दोस्त जोर जोर से हंसते हुए वहां से चले गए लेकिन मोहल्ले के कई लोग ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। शाम होते होते यह वीडियो पूरे शहर में फैल गया। लोगों में गुस्सा था। सभी यही कह रहे थे कि बुजुर्ग का अपमान करने वाला को सजा मिलनी चाहिए। अगली सुबह अचानक पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। शांति देवी के घर के बाहर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गई। लोग हैरान रह गए, बस सोचने लगे कि आखिरकार इतनी पुलिस क्यों आई है। कुछ लोगों ने तरह तरह की अफवाहें भी फैलाना शुरू कर दी। तभी एक सरकारी गाड़ी से जिले के कलेक्टर साहब उतरे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक और कई अधिकारी भी मौजूद थे। सभी सीधे शांति देवी के घर की ओर बढ़े। मोहल्ले के लोग दूर खड़े यह सब देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मामला क्या। जैसे ही कलेक्टर साहब शांति देवी के सामने पहुंचे, उन्होंने झुककर उनके पैर छू लिए। यह दृश्य देखकर पूरे मोहल्ले की आंखें खुली की खुली रह गई। शांति देवी ने घबराकर उन्हें उठाया और बोली, बेटा, यह क्या कर रहे हो। कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही अनाथ बच्चा हूँ जिसे आपने 20 साल पहले भूखा देकर अपने घर बुलाया था। आपने मुझे खाना खिलाया, पढ़ाई के लिए किताबें दिलाई और हमेशा यही कहा था कि बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनना। अगर उस दिन आपका सहारा ना मिलता तो आज मैं इस पद पर कभी नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। कलेक्टर साहब ने आगे कहा, कल सोशल मीडिया पर आपका अपमान वाला वीडियो देखा। सारी रात नींद नहीं आई। जिस माँ ने मुझे इंसान बनाया उसका अपमान मैं कैसे सह सकता था। इसलिए आज मैं खुद आपके पास आया हूँ। इसके बाद पुलिस ने मानस को बुलाया। पहले तो वह अपने रसूख के घमंड में था लेकिन जब उसने कलेक्टर साहब को शांति देवी के चरण में छू का देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। कलेक्टर साहब ने सख्त आवाज में कहा, कानून सबको बराबर मानता है। किसी बुजुर्ग का सार्वजनिक अपमान करना गंभीर अपराध है लेकिन अगर शांति माँ चाहे तो तुम्हें माफ भी किया जा सकता है। मानस रोते हुए शांति देवी के पैरों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने पैसे और घमंड पर बहुत अहंकार था। आज समझ आया कि इंसान की असली दौलत उसके संस्कार होते हैं। शांति देवी ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, गलती हर इंसान से होती है लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ लेकिन वादा करो कि आज के बाद कभी भी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करोगे। मानस ने सबके सामने हाथ जोड़कर वादा किया कि वह अब अपना जीवन बदल देगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। पूरे मोहल्ले ने तालियां बजाई। उस दिन हर किसी ने एक बात सीखी, जिस बुजुर्ग को दुनिया कमजोर समझती थी उसके आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती है जो बड़े से बड़े घमंडी इंसान का सिर भी झुका सकती है। सीख कभी
भी किसी गरीब, बुजुर्ग या असहज व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान और संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। मानस के माफी मांगने के बाद ऐसा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले का माहौल बदल गया हो। जो लोग पहले तमाशा देखकर चुप रहते थे, अब खुलकर शांति देवी के सम्मान में खड़े होने लगे। कलेक्टर साहब ने वही घोषणा की कि जिले में रहने वाले सभी अकेले और बेसहारा बुजुर्ग के लिए एक विशेष सहायता अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि हर महीने ऐसे बुजुर्ग के घर जाकर उनकी जरूरतों की जानकारी ली जाए। ताकि शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरी चिंता मत करो, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो उन बूढ़े माँ बाप की मदद करना जिन्हें उनके अपने ही छोड़ चुके हैं। कलेक्टर साहब ने हाथ जोड़कर वादा किया कि उनकी यह बात केवल वादा नहीं बल्कि सरकारी योजना का हिस्सा बनेगी। दूसरी ओर मानस की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आता जब उसने गुस्से में और घमंड में शांति देवी के सामने दाल फेंकी थी। उसे अपनी गलती का इतना पछतावा हुआ कि अगले ही दिन वह अपने माता पिता के साथ शांति देवी के घर पहुंचा। उसके हाथ में राशन का सामान, फल और दवाइयां थी, लेकिन शांति देवी ने मानस देखकर कहा, बेटा मुझे उन चीजों की नहीं, तुम्हारे बदले हुए व्यवहार की जरूरत है। अगर सच में परिचय करना चाहते हो तो आज से हर बुजुर्ग को अपनी माँ समझना। यह सुनकर मानस की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने शांति देवी के चरण छुए और बोला, माँ आज के बाद मैं किसी भी बुजुर्ग की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कुछ ही दिनों बाद मानस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले में एक ऐसा सेवा अभियान शुरू किया। हर रविवार वह बुजुर्ग के घर जाकर उनकी सफाई करता, दवाइयाँ ला कर देता, अस्पताल ले जाता और उनके साथ समय बिताता। जो लड़के पहले उसकी बदतमीजी पर ताली बजाते थे, वही अब उसके साथ सेवा करने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी नई पहचान बनने लगी। लोग अब उसे घमंडी लड़का नहीं बल्कि सेवा करने वाला युवक कहने लगे थे। इधर शांति देवी का सम्मान पूरे जिले में बढ़ गया। कई स्कूलों में, कॉलेजों से उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने उस बच्चों से कहा, बेटा जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जाओ लेकिन अपने संस्कार कभी मत छोड़ना। जिस दिन इंसान अपने से बड़ा का सम्मान करना भूल जाता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। उनकी यह बात सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कई बच्चों ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अपने माता पिता और दादा दादी की सेवा करेंगे। करीब 6 महीने बाद वही दिन फिर आया जब पिछले साल उनका अपमान हुआ था, लेकिन इस बार नजर बिल्कुल अलग था। मोहल्ले के सभी लोग शांति देवी के घर के बाहर इकट्ठा थे। कलेक्टर साहब ने भी आए हुए थे। उन्होंने शांति देवी को जिले की सम्मानित मां का सम्मान पत्र भेंट दिया। मंच में उन्होंने कहा, जिस महिला ने अपमान का जवाब बदले से नहीं बल्कि क्षमा और संस्कार से दिया, वही इस समाज की सच्ची प्रेरणा है। सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद मानस मंच पर आया। उसने माइक फोन पर हाथ में लिया और पूरे शहर के सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शांति देवी माँ का अपमान करके की थी। अगर उस दिन उन्होंने मुझे माफ ना किया होता तो शायद मैं कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाता। आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। यह सुनकर शांति देवी ने उसे गले लगा लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि किसी का अपमान करके कभी सम्मान नहीं मिलता, लेकिन किसी को माफ करके इंसान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। उस दिन पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। जिस माँ को एक दिन जमीन से दाल चाटने को कहा गया था, उसी माँ ने सम्मान में आज पूरा शहर झुककर खड़ा है। मानस के जीवन में आई इस बदलाव की चर्चा धीरे धीरे पूरे जिले में फैलने लगी। जो लोग पहले उसे घमंडी और बदतमीज लड़का कहते थे, वही अब उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन कलेक्टर साहब को एक गुमनाम पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि कुछ प्रभावशाली लोग गांव के बुजुर्ग महिलाओं की जमीन पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। सबसे पहले निशाना शांति देवी की जमीन को बनाया गया, क्योंकि वह अकेली रहती थी और उन्हें कमजोर समझा जाता था। कलेक्टर साहब ने पत्र पढ़ते ही तुरंत जांच के आदेश दिए। कुछ ही घंटों में पुलिस और राज्यसभा की टीम हरकत में आई और जब जांच शुरू हुई तो
कई बड़े नाम सामने आने लगे। गांव के कुछ लालची लोग फर्जी कागजात बनकर गरीब बुजुर्ग की जमीन हड़पने की तैयारी कर चुके थे। यह खबर सुनकर शांति देवी बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसके पास सच होता है उससे किसी झूठ से डरने की जरूरत नहीं होती है। कलेक्टर साहब ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद तहसील कार्यालय में सभी पक्षों को बुलाया गया। वहां एक एक दस्तावेज की जांच हुई। अंत में यह साबित हो गया कि शांति देवी की जमीन पूरी तरह अवैध थी और फर्जी कागज तैयार करने वालों ने बड़ा अपराध किया था। पुलिस ने तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अगर समय रहते कार्रवाई ना होती तो न जाने कितने बुजुर्ग अपनी मेहनत की जमीन खो बैठते। इस घटना के बाद शांति देवी ने कलेक्टर साहब से कहा, बेटा सिर्फ मेरी मदद करने से कुछ नहीं होगा। गांव में कई ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार उनकी आवाज बन जाए तो यही सबसे बड़ी सेवा होगी। कलेक्टर साहब को उनकी बात दिल से छू गई। उन्होंने जिले में एक नई पहल शुरू की, जिससे पूरे हर महीने अधिकारी गांव-गांव जाकर बुजुर्ग की समस्या सुनते और उसी दिन उनका समाधान करने की कोशिश करते। इस योजना का नाम रखा गया सम्मान अभियान। देखते ही देखते इस अभियान की चर्चा दूसरे जिलों तक पहुंच गई। उधर मानस अब भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई जहां बेसहारा बुजुर्ग को मुफ्त भोजन, दवाइयां और कपड़े दिए जाते थे। हर रविवार वह स्वयं उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछा। एक दिन उसने शांति देवी से कहा, माँ, जिस दिन मैंने आपका अपमान किया था उसी दिन मैं सबसे गरीब इंसान था, लेकिन मेरे पास संस्कार नहीं थे। आज मेरे पास धन पहले जितना ही है, लेकिन आपके आशीर्वाद ने मुझे सचमुच अमीर बना दिया है। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान हर इंसान को दूसरा मौका नहीं देता। तुम्हें मिला है इसलिए इसे दूसरे की भलाई में लगाओ। याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, गाड़ी या पैसे से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस नाम से याद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।